कुर्स जंग पर। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट भी आई है सामने, जिसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि क्रुपेत्स कस्बे से यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया गया है। सुजा से 19 किलोमीटर दूर है क्रुपेत्स कस्बा, जहां से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने का दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है। यूक्रेन के 19 वाहन इस बीच नष्ट किए जाने की बात भी कही गई है और 340 सैनिक यहां मारे गए हैं। तो जिस तरीके से यहां पर दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने नजर आ रही हैं, इस बीच वॉर फ्रंट से यह खबर आ रही है कि रूस ने भी यूक्रेन को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो इधर यूक्रेनी सेना कुर्स्क के साथ साथ बेलगोरोद में भी अंदर घुस गई है। यूक्रेनी सेना एक साथ रूस के कई इलाकों पर धावा बोलने की तैयारी कर रही है। ऐसे में यूक्रेन ने कई फ्रंट खोल दिए हैं। कुर्स्क के साथ बेलगोरोद में यूक्रेनी सैनिकों का हमला देखा गया है। इसके अलावा वोरोनिश, ब्रियांस्क और ओरियोल पर भी हमले की तैयारी नजर आ रही है। रूस ने कुर्स्क के साथ बेलगोरोद में भी तैनाती शुरू कर दी है हालात से निपटने के लिए। बेलगोरोद में रूस ने भारी बख्तरबंद वाहनों को भेजा है। इस बीच टैंक, आर्टिलरी के साथ कई घातक हथियारों की तैनाती की खबर भी सामने आ रही है। बेलगोरोद के गवर्नर ने अधिकारियों के साथ इस बीच बैठक भी की है। तो ये बड़ी डिटेल्स निकलकर सामने आ रही है, जहां पर यूक्रेन ने अब कहीं ना कहीं वही रणनीति अपनाने की कोशिश की है जो शुरुआत में रूसी फौज की थी कि कई मोर्चों पर यूक्रेन को घेरा जाए, यूक्रेन को संभलने का मौका न मिले। और अब जब रूस की सीमा के भीतर यूक्रेन दाखिल हो चुका है तो कहीं ना कहीं उसी रणनीति को अपनाता हुआ वो नजर भी आ रहा है। रंजीत जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके से यूक्रेन ने अभी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करते हुए रूस की सीमा में दाखिल होने की शुरुआत की और उसके बाद लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि हम एडवांस कर रहे हैं, हमने कई सारे इलाकों में, कस्बों में कब्जा कर लिया है, और अब बताया जा रहा है कई और फ्रंट भी यूक्रेन की तरफ से खोल दिए गए हैं। इसे किस तरीके से आप देखते हैं? तो ठीक है, आपने जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया, स्ट्रेटेजी। देखिए, इस 2 साल से लड़ाई चल रही है। आपने बोला कि वो हमास वगैरह में तबाह हो रहा है, यहाँ भी तबाह हो रहा है, और लड़ाई में जो 2 साल से अप एंड डाउन होता रहता है। लेकिन ये आपको समझना चाहिए अब क्या हुआ। पूरी वेस्टर्न नेशंस, उनकी इंटेलिजेंस उनको मदद कर रही है यूक्रेन को। तो अब उनको पता चल गया कि रशिया ने डोनेट्स्क को ले लिया, कुर्स्क को ले लिया, और काफी इलाका जो हमारे एक स्पीकर ने बताया, काफी एरिया ले ली रूस ने। अब उनको पता चल गया इंटेलिजेंस से कि ये सब ढीले पड़ गए, अपने ट्रूप्स अलग ले गए, थक गए हैं। तो ये इंटेलिजेंस तो यूक्रेन को मिला, तो यूक्रेन ने स्ट्रैटेजी बनाई और उनको अलाउंस मिल गया वेस्टर्न फ्रंट से कि आप लड़ाई रशिया के अंदर ले जाइए। तो ये इन्होंने रशिया के अंदर छोटे इलाके में लड़ाई ले गई। और बिल्कुल ठीक आपने बोला, इट इज अ मोरल फैक्टर। लड़ाई में अप एंड डाउन होता है, ये जबरदस्त बोला था। और जब तक ओडेसा नहीं लेगा रशिया, वो लड़ाई खत्म नहीं होगी। तो वो नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना चाहते हैं। अब उनको मिल गया है, डोनेट्स्क, कुर्स्क एरिया मिल गई थी। तो अब वो जो हो गया, इंटेलिजेंस है, पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस वेस्टर्न फ्रंट में मदद कर रही है यूक्रेन को। रशिया का इंटेलिजेंस बहुत कम है, वो बेलारूस मदद कर रहा है, लेकिन चीन भी नहीं मदद करता होगा उसको, क्योंकि चीन के और फैक्टर्स हैं आगे जाने के लिए। लेकिन भारत के लिए बहुत चुनौती हो गई है। हमारे दोस्त है यूक्रेन, हमारे दोस्त है रशिया, हमास हमारे दोस्त है, पैलेस्टीनियन हमारे दोस्त है, इजराइल हमारे दोस्त है, और हमारे तरफ से बांग्लादेश आ गया है। एक बड़ी एक्सरसाइज चल रही है अमेरिका से श्रीलंका। तो अब जो इलेक्शन हो रहा है अमेरिका में, उसका बहुत दावा है। कमला हैरिस और ट्रंप लगे हुए हैं दोनों, लेकिन बीच में बाइडेन भी बता रहा है उनको क्या करो, इंटेलिजेंस दो। अगर जो यूक्रेन हार गया तो अमेरिका का बिल्कुल नमस्त होगा। तो इसलिए पूरा दम लग गया है, पूरा इंटेलिजेंस लग गया है। पूरा दम अमेरिका की तरफ से इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में अमेरिका की हार होगी अगर यूक्रेन की हार होती है।